तो भाई इस मेरा कहने का मतलब क्या था इस केस के अंदर कि जैसे फ्लक्स के अंदर बी ए कोस थीटा होता है, ये थीटा ये ए क्या है, ये वो एरिया है जिसके अंदर बी प्रेजेंट है। कहने का मतलब क्या हो गया, मान ले फ्लक्स है इस केस के अंदर, देख ये आर रेडियस की थी तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। नहीं भाई, क्यों, क्योंकि ये तो बी है, पाई आर स्क्वायर जो है ये देखना हमें बी कितने एरिया में फैला हुआ है, तो बी तो सिर्फ एक स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है ना, तो इसका फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, बी इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें एक बात ये याद रखनी है, बी ए कोस थीटा में ए जो है वो क्या है, जिस जगह पे बी प्रेजेंट है। इसको समझने के लिए और हम क्या कर सकते हैं, और एक लेंज लो ही पढ़ रहे हैं अभी भी, फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी, फिर एक मस्त इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी बी। अब क्या किया, मेरे पास ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इस डायरेक्शन में लेके आया मैं v वेलोसिटी से। तो पहले तो क्या था, ये केस मैंने क्यों बताया था कि फ्लक्स b की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, b इंटू ए स्क्वायर, b इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि एरिया क्या लेंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब ये देख, सिर्फ इतने एरिया में है मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, तो एरिया क्या लेंगे यहाँ पे, b इंटू इतना सा एरिया, मान लो छोटा एरिया, ए साइड नहीं, ये पूरा मान लो एरिया की वैल्यू है, मैंने कोई भी मैग्नीट्यूड है बी ए। ठीक है, v वेलोसिटी से इधर मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये इतना अंदर आ गया। अब टाइम के साथ इसका मतलब एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू बी है। ठीक है, कोस जीरो हो गया ना, एरिया भी अंदर बी भी अंदर, तो जीरो कोस जीरो की वैल्यू 1, तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया, बी ए। टाइम के साथ ए बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इसके अंदर से करंट फ्लो करने लग जाएगा। वही पूछा है, करंट फ्लो करेगा किस डायरेक्शन में, पहले तो हमें ये देखना है कि करंट फ्लो करेगा या नहीं, तो कर रहा है क्यों, पहले तो ये देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है नहीं, फ्लक्स बी से चेंज हो सकता है, बी तो चेंज नहीं हो रहा, थीटा से चेंज हो सकता है, थीटा चेंज नहीं हो रहा, एरिया चेंज हो रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। अब इस डायरेक्शन में अगर इसकी वेलोसिटी है तो ये टाइम के साथ इधर मूव करेगा, एरिया देख पहले इतना सा था अब इतना हो गया, तो एरिया बढ़ गया तो एक तरीके से फ्लक्स बढ़ गया, तो फ्लक्स बढ़ा इसका मतलब करंट तो बहेगा, कितना कितना बहेगा वो पढ़ेंगे फैराडे लो, फैराडे ने बताया कि कितना बहेगा, अभी हम पढ़ रहे लेंज लो कि किस डायरेक्शन में बहेगा। तो सोच, टाइम के साथ बी बढ़ रहा है तभी फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे बहेगा कि वो इस बी का अपोज कर सके। भाई करंट कैसे बहेगा कि वो इस बी बढ़ते हुए का, अब भाई साहब अपोज करना है इसको करंट को, तो करंट ने क्या सोची, करंट ने ये सोची कि पहले मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, क्रॉस का मतलब है क्रॉस अंदर है, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाना पड़ेगा, बाहर बनाना पड़ेगा। बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो लेंज लॉ ने ये काम आसान कर दिया कि आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, इसी केस के अंदर, लेकिन अब देखो और क्या हुआ, इसी केस को हमने ले रखा है, यही मैग्नेटिक फील्ड है, यहां से चला था ब्लॉक, यहां था, वी वेलोसिटी दी, आधा आया पूरा, और एक टाइम ऐसा आया कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ गया, ये तेरा ब्लॉक है। अब इस साइड वेलोसिटी है इसकी भी, तो अब देख, अब एकदम इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा जीरो, क्यों, बी तो सेम ही है। अब एरिया ए स्क्वायर है इसका, ए साइड है इसकी, तो साइड इंटू साइड ए स्क्वायर, तो इसका एरिया ए स्क्वायर था। पहले तो क्या हो रहा था, थोड़ा सा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, टाइम के साथ एरिया बढ़ रहा था जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, अब तो सारा का सारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, तो अब एरिया नहीं बढ़ रहा ना, यहां से लेके यहां तक, तो इसका मतलब एरिया भी सेम, थीटा तो था ही जीरो, तो बी भी सेम, ए भी सेम और थीटा भी सेम। फ्लक्स में जब चेंज ही नहीं हुआ, फ्लक्स में जब चेंज ही जीरो है तो करंट भी जीरो होगा भाई, तो करंट बहेगा ही नहीं। एक केस अब देख और आगे बढ़ा है इसको, ब्लॉक को, ये लेंज लॉ की एप्लीकेशन है एक तरीके से। कैसे, अब क्या हुआ, ये बाहर निकलने लग गया, अब फिर से करंट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब टाइम के साथ एरिया कम होने लग गया, एरिया कम हुआ तो फ्लक्स क्या होता है, बी ए, एरिया कम हुआ तो फ्लक्स कम हुआ, तो इसे लगा कि भाई अब फ्लक्स कम हो रहा है, कम होने के कारण मैं बन रहा हूं, करंट ने कहा, तो मुझे क्या करना है, इसको बढ़ाना है फ्लक्स को। तो फ्लक्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एरिया तो कम ही होता जाएगा क्योंकि इसको इधर ही खींच रहे हैं,
तो बी को बढ़ा दूं मैं किसी तरह, बी को कैसे बढ़ाऊं? तो पहले जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो मैं भी ऐसे ही करंट प्रोड्यूस करूं कि बी बढ़े। तो बी कैसे बढ़ सकता है? अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो करंट कैसे बहे? क्लॉकवाइज। तो क्या कंडीशन आई? पहले ब्लॉक अंदर जब ले रहे थे, एरिया बढ़ रहा था टाइम के साथ, फ्लक्स बढ़ रहा था, तो फ्लक्स को कम करने के लिए बी का अपोज करना सोचा करंट ने। तो बी को कम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड पहले अंदर थी, इसको कम करने के लिए करंट ऐसे बहा कि मैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा वो मैं बाहर बनाऊंगा। बाहर कब बना सकता है करंट? जब करंट मूव कर रहा हो एंटी क्लॉकवाइज। बाहर का मतलब क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। अंदर जब था एरिया सेम, बी सेम, थीटा सेम, तो फ्लक्स का चेंज भी सेम। फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, जब बाहर निकल रही है तो एरिया हो रहा है कम, टाइम के साथ एरिया कम हो रहा है। फ्लक्स क्या होता है? बी ए, थीटा तो है 0 है तो कोस 0 1। तो एरिया अगर कम हो रहा है तो फ्लक्स भी कम हो रहा है। तो इस करंट, जब वो करंट पैदा कर दिया इसने फ्लक्स के चेंज होने का, इस करंट ने पूछा भाई मैं क्यों आया इस दुनिया में? तो लोगों ने कहा भाई फ्लक्स में कमी आ गई थी। तो बोला देख भाई मैं तो आ गया दुनिया में, मैं और करंट को नहीं आने दूंगा। कहने मतलब मैं इस फ्लक्स को कम नहीं होने दूंगा, इस फ्लक्स को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा काम है अपोज करना, जिसके कारण मैं आया हूँ। मैं आया किसके कारण हूँ? फ्लक्स कम होने के कारण। तो मैं क्या करूंगा? फ्लक्स को बढ़ाऊंगा। फ्लक्स को कैसे बढ़ा सकता हूँ मैं? बी को बढ़ा के। बी को कैसे बढ़ाएगा? पहले ही अंदर है और अंदर बनाऊंगा, और अंदर बनाऊंगा तो कैसे बहूंगा मैं? क्लॉकवाइज। तो इसके अंदर मैं बहूंगा क्लॉकवाइज। अंदर जब था दोनों इस एरिया के बीच में कोई करंट था ही नहीं, यहाँ पे करंट बहा एंटी और यहाँ पे करंट बहा क्लॉक। तो ये सब हम कैसे बता सकते हैं? ये सब हम बता सकते हैं लेंज लॉ की मदद से। तो ये था लेंज लॉ की एप्लीकेशन जो भी है। अब आ जाता है फैराडे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कोई भाई। अब मैं मान लीजिए कंपेयर से F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसकी कोई डेरिवेशन थोड़ी ना भाई। साइंटिस्ट ने क्या किया? खाली बैठे थे भाई, एक चार्ज लिया, दूसरा चार्ज लिया, दूरी R रखी, फोर्स कैलकुलेट कर दी, F आ गई। चल एक काम कर, अगले दिन क्या किया? Q2 यहां रख दिया, डिस्टेंस कर दी R/2, फोर्स कितना आ गया? 4F। डिस्टेंस हाफ करने से ये हो गया। चार्ज को डबल करके देखा तो उसने क्या पाया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1। अगले दिन पाया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। अगले दिन पाया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। एक इक्वेशन बनाई, के कांस्टेंट रख दिया, फॉर्मूला आ गया। अब इसका कोई डेरिवेशन थोड़ी ना है। ऐसी एक ऐसा फैराडे लो। फैराडे क्या कहते हैं? फैराडे ये कहता है कि चलो मान लिया फ्लक्स में चेंज आया, तो जिस रेट से फ्लक्स में चेंज आ रहा होगा ना, वही होगी तेरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है जो डायरेक्शन को दिखाता है। नेगेटिव का मतलब लेंज लॉ पढ़ चुके हैं हम। लेंज लॉ ने क्या किया था? अपोज किया था ना मैग्नेटिक। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है उस कारण करंट आ रहा है तो करंट फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। अगर फ्लक्स के कम होने के कारण करंट बन रहा है तो जो करंट बना है वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये नेगेटिव साइन इस चीज को दिखा रहा है। सिर्फ लेंज लॉ की डेफिनेशन जो आई है उससे ये नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं। तो ईएमएफ जनरेट हुई, यानी कि पहले एरिया ए था, एरिया हो गया 0। मान ले किसी चीज का एरिया, हालांकि 0 नहीं हो सकता पर मान ले वो एनर्जी बन गई मास का। तो अब क्या हुआ? ए एरिया से ए हो गया 0। ठीक है भाई, हो गया। तो फ्लक्स पहले कितना था? मैग्नेटिक फील्ड मान ले दे रखी कांस्टेंट, तो पहले फ्लक्स कितना था? बी ए, और थीटा भी दे रखे 0। क्वेश्चन में मान के चल, तो पहले था बी ए, अब कितना हो गया? 0। तो बी ए से 0 होने में फ्लक्स में चेंज कितना आया? बी ए 0 माइनस बी ए, ये इतना चेंज आया। डिवाइडेड बाय कितने टाइम बाद आया? अगर ये कम टाइम में अगर आ गया ना, फटाफट चेंज हो गया फ्लक्स के अंदर, तो ईएमएफ बहुत ज्यादा जनरेट होगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है भाई, सीधी सी बात है, फिर से मैग्नेटिक फील्ड ये इसके अंदर घुस रहा था वी वेलोसिटी से। तो एक तो बंदा है ऐसा ढीला आदमी, बिल्कुल लेजी आदमी, इसको धीरे धीरे ले रहा है अंदर। तो अगर धीरे धीरे इसको अंदर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी काफी कम है, तो इसको पूरा अंदर आने में लगेगा बहुत ज्यादा टाइम। शुरुआत में एरिया कितना था? 0, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था। बाद में हो गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ए स्क्वायर। कितना टाइम लगा? वी वेलोसिटी अगर बहुत कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा। और भाई साहब एक ऐसा बंदा है फटाफट इसको
अंदर खींच लिया, इसका मतलब कम टाइम लगा। तो जो जिसने फटाफट इसको खींचा, कम टाइम लगा ना, उस केस में देखा कि ईएमएफ जो हो रही है भाई वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि फ्लक्स में कितना चेंज हो रहा है। मान लिया ईएमएफ इंड्यूस क्यों हुई है, फ्लक्स में चेंज होने के कारण, पर किस रेट से फ्लक्स चेंज कर रहा है वो मैग्नीट्यूड बताएगा। नेगेटिव साइन बता रही है जो करंट जो इंड्यूस होगा ईएमएफ के कारण, उसकी डायरेक्शन, वो हम लेंज लॉ से पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा भाई, तो ये बात है। तो ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, हमने ये पढ़ लिया कि करंट क्यों बना, फ्लक्स में चेंज होने के कारण। फ्लक्स क्या होता है हमने वो पढ़ लिया, किस डायरेक्शन में करंट बनेगा हमने ये पढ़ लिया, कितना करंट बनेगा हमने ये नहीं पढ़ा है अभी तक। हमने ये पढ़ लिया कि ईएमएफ कितनी बनेगी, कितनी बनेगी, माइनस डी फाई बाई डी टी। चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी इक्वल टू ईएमएफ जो कि इंड्यूस्ड है। अब हमें पता है ई क्या होता है, आई इंटू आर, आर क्या है हमें, रेजिस्टेंस, आई इंटू आर। तो करंट कितना इंड्यूस होगा, डी फाइव बाय डी टी इंटू आर। आर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब मान ले इस स्क्वायर को आप अंदर खींच रहे तो किसी मटेरियल से बना होगा ना, तो इस मटेरियल का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो गिवन होगा, उसको आर से डिवाइड करो, आपके पास आ जाएगा कितना करंट इंड्यूस हुआ है। ये करंट इंड्यूस क्यों हुआ है, फ्लक्स में चेंज होने के कारण। फ्लक्स में चेंज क्यों हो रहा है, कैसे भी हो सकता है, या तो बी चेंज हो रहा है, या ए चेंज हो रहा है, या थीटा चेंज हो रहा है, अलग अलग कंडीशन है। बी बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ए बढ़ा रहे हो तो थीटा, थीटा का केस हमने देख लिया, जब ऐसे घुमाएंगे, यूं घुमाएंगे तो थीटा चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस के अंदर फ्लक्स जो है चेंज जीरो, तो फ्लक्स चेंज जीरो तो करंट भी जीरो। तो हमने ये सीखा कि कैसे कैसे भाई करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये सारा खेल कहानी है यार ये। अब अलग अलग और तरीके, बाद टाइम के साथ साथ साइंटिस्ट ने और तरीके देखे। अब हम पढ़ेंगे कि रोड मूव कर रही है तो मूव करने के कारण, अब तो फ्लक्स में चेंज होने के कारण करंट था, ऐसा ही करंट फिर आएगा किसी और कारण के कारण, कोई और कारण होगा उसके कारण फिर से करंट जनरेट होगा, उसको हम जैसे मोशन के कारण आया तो उसको हम बोल देंगे मोशनल ईएमएफ। तो सब एक टॉपिक आएंगे। तो अब क्या है, कहानी शुरू हो गई। पहला हमने पढ़ लिया कि फ्लक्स में चेंज, पहले हमने सीखा फ्लक्स में चेंज क्यों हुआ, कैसे कैसे हो सकता है, किस डायरेक्शन में करंट बहेगा, जिस डायरेक्शन में करंट बहेगा वो डायरेक्शन पता चल गई, मैग्नीट्यूड जो है वो फैराडे लॉ से पता चल गया, तो फैराडे ने मैग्नीट्यूड बता दिया। अब हम अलग अलग तरीके पढ़ेंगे जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे, पूरा एसी, एसी चैप्टर जो है ना वो क्या है, ईएमआई का एक क्वेश्चन ही है, वो हम डेली लाइफ में इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि उसको हमने एक अलग से चैप्टर ही बना दिया। अदरवाइज जो मैंने ये बात बताई थी ना कि ये लूप घूम रही है, उसके कारण फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज आने के कारण करंट में चेंज आया, तो करंट नॉन जीरो रहेगा, करंट प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स में चेंज क्यों आया था, क्योंकि थीटा जीरो से ओमेगा टी हो गया था, अगर पहली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर। तो बिजली हमें बनानी है ना, ये बिजली बन रही, हम वही करते हैं। पावर प्लांट होते हैं अलग अलग, उसके अंदर इसी चीज का यूज करते हैं हम। एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं, ब्लेड होती है उनका कुछ एरिया तो होता ही है, पानी डाल देंगे या भाप डाल देंगे जिसके कारण ये ब्लेड घूमेगी, ब्लेड घूमेगी तो थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होने के कारण क्या होगा, फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। भाई इलेक्ट्रिसिटी बनानी हमें, वो हम बना देते हैं, तो एसी प्रोड्यूस होती है इससे। तो हम पूरा एसी के अंदर पढ़ेंगे कि क्या इक्वेशन होती है, करंट क्या होता है, तो ये सब है। ये सब हमने मतलब कहानी की तरह पढ़ना है, बड़ा मजेदार टॉपिक है, आगे आगे जैसे जाएंगे फील आती जाएगी। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में करते हैं।